पुनः आ गए हैं अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स। बच्चों है ना, हम प्रश्नावली 2.1 बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। बहुत ही सरल और सिंपल प्रश्नावली थी। आज हम इसी का अगला जो भाग है अर्थात प्रश्नावली 2.2 है, इसको करेंगे। और ये समझ लीजिए दो अध्याय में केवल दो ही प्रश्नावली है, 2.1 और 2.2। बच्चों यदि आपने ये लगा ली ना, और ये भी सरल है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छा फायदा बच्चों ये है, इस प्रश्नावली को करने से हमारा 4 अध्याय की 4.2 प्रश्नावली भी हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी हमें गुणनखंड करना होती है ना बच्चों। तो चलिए आज हम इसको सीखेंगे, है ना, और इसका साथ साथ में बेसिक भी सीखते चलेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके आगे क्वेश्चंस भी हैं तो उनको भी अपन करेंगे। पहले अपन इसका ये सीखते हैं, बेसिक सीखते हैं और फिर आगे सवाल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों, ये प्रश्न हमारा पहला है, प्रश्नावली है 2.1 कक्षा 10, है ना। इसमें प्रश्न पहला है, निम्न द्विघात व्यंजकों के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बच्चों में? शून्य ज्ञात करना है ना। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। और जो शून्यक आएंगे और जो गुणांक होंगे हमारे जो व्यंजक के, उनमें हमें इनके संबंध भी ज्ञात की जांच करनी है ना, वो भी ज्ञात करना और जांच भी करनी है। ठीक है बच्चों, संबंध की जांच कीजिए। चलिए आज हम ये काम करते हैं, तो समझिए आप। तो पहले देखो क्या करना है हमको। जैसे हमें ये व्यंजक दिया हुआ है, कौन सा व्यंजक है भाई बच्चों? ये द्विघात। द्विघात क्यों? क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी है? चर राशि कितनी है, या सॉरी चर राशि घात अधिकतम कितनी है? इसमें 2 है बच्चों, है ना। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? द्विघात व्यंजक कहेंगे। जैसा कि यहाँ ऑलरेडी पहले से दिया हुआ द्विघात व्यंजक है ना बच्चों। तो इसमें अधिकतम घात जो चर राशि है उसकी कितनी है? 2 है, इसलिए हमने इसको द्विघात व्यंजक कहते हैं। चलिए, तो इसका ये सबसे पहले हम इसके बारे में जाने बच्चों। तो इसका जो व्यापक रूप होता है ना, इसका जो व्यापक रूप होता है वो किस रूप का होता है? ये इस टाइप का होता है, ax² प्लस bx प्लस c, है ना बच्चों। तो इसका जो व्यापक रूप है वो ये होता है ना। तो पहले हम देखेंगे क्या ये सही है, ऐसे लिखा है, इससे तुलना करेंगे हम। तो क्या ये सही लिखा है? बिल्कुल आप देख पा रहे हैं बच्चों, है ना। बिल्कुल अगर इससे देखा जाए तो बिल्कुल ये इसी रूप में लिखा हुआ है। तो जब इस रूप में लिखा हुआ तो स्वाभाविक है यहाँ पे, यहाँ अगर हम इसकी तुलना करें तो यहाँ a बराबर कितना है बच्चों? जैसे a x का गुणांक है, b x का गुणांक है बच्चों। यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं है तो कितना मान लेंगे हम? इसको 1 मान लेंगे ना बच्चों। और b कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ पे b कितना हो जाएगा? तो जो यहाँ पे जैसे x का गुणांक b है तो इसका मान कितना? यहाँ पे x का गुणांक कितना? -2। तो b बराबर -2 हो जाएंगे। और जहां जो अचर जो राशि है या अचर पद कितना c है ना, तो उसका कितना यहाँ पे -8, तो c बराबर -8 हो गए, है ना। ये तो हमने इसके a b c के मान इस व्यापक जो द्विघात व्यंजक है उससे हमने जो हमें दिया हुआ है उस व्यंजक की तुलना करके ज्ञात करनी। बच्चों बड़ा आसान है, आप देख पा रहे हो। ax प्लस bx प्लस c इस रूप में नहीं है तो पहले हमें इसको इस रूप में लाना होता है ना बच्चों। क्योंकि ये पहले से दिया हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब इसको हल करने का तरीका क्या है बच्चों, मतलब इसको आगे हम कैसे इसको करेंगे, है ना, कैसे इसके शून्य ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे x का गुणांक और देखो ये हमारा जो अचर पद है उसका सबसे पहले हम गुणा करते हैं। सबसे पहले गुणा कर लो, तो x का गुणांक कितना बच्चों? 1 है, तो 1 लिख लो यहाँ पे, है ना बच्चों। और जो हमारा अचर पद है वो कितना है बच्चों? वो -8 है। तो मैं केवल इसके क्या है, इसकी संख्या से मतलब है, साइन को नहीं लेंगे तो केवल 8 का गुणा करेंगे, है ना बच्चों। तो ये सभी में करना है बच्चों, आप एक को समझ लो सारे आप कर लोगे। अर्थात a और c इनका हमें गुणा करना है ना। a का मान 1 और यहाँ 8 है ना बच्चों। तो इनका गुणा करें तो क्या हो जाएगा? 8 एकम 8। यहाँ बच्चों एक बात ध्यान रखना, आपको चिन्हों का गुणा नहीं करना, केवल ऐसे ले लेना आप। तो 8 एकम 8। अब जो 8 हमारा आ गया बच्चों, है ना, जो गुणा करने पर a का और c का गुणा करने पर जो हमारी संख्या आ गई उसको दो भागों में ऐसे बांटना है कि गुणा करने पर तो 8 आए, जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या वो बच्चों आना चाहिए। कैसे? तो आप देख पा रहे हैं, जैसे हम देखें 4 का गुणा यदि हम 2 में करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। यदि हम 4 में से 2 घटा दें बच्चों तो जो आएगा 2, जो कि हमारा बीच वाला पद आ रहा है। इसका मतलब हमारे जो 8 के जो गुणनखंड हुए वो क्या हो गए? 4 और 2 है। चलिए ठीक है बच्चों, तो देखिए इससे तो हम कुछ नहीं करेंगे जब इसको हल कर रहे हैं, है ना बच्चों। तो x करिएगा तो x को रखेंगे आप, माइनस की जगह माइनस लगाएंगे। ये 2 की जगह बच्चों हम क्या लिख लेंगे?
4 माइनस 2, 4 माइनस 2, ब्रैकेट बंद कर देंगे, बाहर x है तो x लिख देंगे बच्चों, -8 है तो -8 लिख देंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, कहीं कुछ नहीं करना आपको, तो सिर्फ 2 की जगह पे ये रखना 4 माइनस 2, क्योंकि अगर हम 4 माइनस 2 करें तो 2 बचेंगे, है ना, वही का वही स्टेप हमारा आ रहा है। चलिए अब हम सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ब्रैकेट ओपन करते हैं बच्चों तो जो बाहर चाहे कोई संख्या दी गई हो और चाहे कोई चिन्ह दिया उसका मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, तो करिए जो जगह आपका देखो, अगर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस इस माइनस का वहां 4 में होगा, एक्स का भी होगा, तो माइनस को जानेंगे 4x, फिर माइनस और माइनस का जो गुणा करते हैं बच्चों तो क्या होता है प्लस होता है, तो जो जाएगा 2x माइनस के 8। अब देख पा रहे हैं बच्चों ये, इसको हमें कितने पद हो गए इसके, 1 2 3 4, तो इन 4 पदों को हम दो के पदों में कोष्टक में बंद कर लेंगे इसको, तो जो लिखेंगे देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, एक ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, प्लस, है ना बच्चों, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 2x माइनस के 8। लेकिन बच्चों आपको एक बात ध्यान रखना, यदि यहाँ बीच में प्लस है ना बच्चों, तो ब्रैकेट लगाने पर अंदर वाला चिन्ह नहीं बदलेगा, लेकिन यदि यहाँ माइनस है तो जैसे ही हम ब्रैकेट लगाएंगे बच्चों, ये पहले ही कर लेना है, तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा। अब बदलने का क्या अर्थ है बच्चों, बदलने का अर्थ यह है कि यदि माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का तो माइनस हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे हमारा प्लस आ रहा है इसलिए यहाँ पे हमें ऐसा कुछ करना नहीं है, वो जो चिन्ह है वही का वही है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो इस ब्रैकेट में से हमें कॉमन लेना है, वनिश लेना है, इसमें से भी वनिश लेना है, तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या है, या आपको ऐसा क्या दिखाई दे रहा है जो दोनों में आ रहा है, तो आपको सर x दिखाई दे रहा है, तो ठीक है हमने x बाहर ले लिया है। क्या ले लिया बच्चों यहाँ पे, चलो मैं यही ले लेता हूँ, x बाहर ले लिया है ना, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक x बचेगा, माइनस x ऑलरेडी बाहर आ गया तो यहाँ केवल 4 बचेंगे ना बच्चों, ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या जो बाहर आ रही है, तो बच्चों 2 आ रही है, 2 बाहर ले लिए मैंने, 2 एकम 2 मतलब x बचा दिया, 2 चौक 8, ये आ गया। और सबसे अच्छी बात बच्चों, अगर आपको चेक करना है कि हमारा सवाल सही चल रहा है कि नहीं, तो आप देख पाएंगे कि x माइनस 4 यहाँ पर भी आ रहा है, x माइनस 4 यहाँ पर भी आ रहा है, और हर सवाल में बच्चों सेम स्थिति बनेगी, चिन्ह सही। अगर आपका ऐसा आ रहा है तो समझो आपका सवाल सही चल रहा है। अब बच्चों मैं इसको इधर कर देता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे, है ना, चलिए देखते हैं। अब यहाँ देख पा रहे हो, एक पद हमारा ये हो गया और एक पद हमारा ये हो गया, तो इसमें x माइनस 4 इसमें भी है, x माइनस 4 इसमें भी है, तो इसको हम ले लेंगे बाहर, x माइनस 4 को बच्चों ले लेंगे बाहर, कोष्टक बंद हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, x प्लस 2, x प्लस 2 ये बचे, है ना बच्चों। इस तरह से हमने इस व्यंजक के जो दिया हुआ व्यंजक था उसके हमने क्या कर लिए बच्चों, गुणनखंड ज्ञात कर लिए, है ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे शून्य ज्ञात करने पर, शून्य ज्ञात करने पर, शून्य ज्ञात करेंगे बच्चों। अब शून्य ज्ञात करेंगे तो इनको शून्य के बराबर रखेंगे, तो अर्थात ये लिखेंगे हम x माइनस 4 बराबर 0, है ना बच्चों, इसके बराबर 0 लिखेंगे, या x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है बच्चों। तो x का मान क्या हो जाएगा बच्चों, आपको पता है, इन 4 बदल जाएंगे तो धन हो जाएंगे, या x बराबर प्लस के 2 है तो ये बच्चों माइनस के 2 हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता बराबर जब समीकरण बन गया तो बराबर बदल जाएंगे, चिन्ह बदल जाते हैं, तो जो धन का तो ऋण का हो गया। इस तरह से शून्य क्या निकल आया बच्चों, हमारे जो शून्य है, शून्य क्या आ गए, 0 4 तथा -2 है। अब बच्चों ये शून्य क्या है ना, ये क्या निकल आया आपने, शून्य का निकल आया है ना बच्चों। अब हमें इसका निकालना क्या है बच्चों, शून्य निकाल ले, अब ये तो शून्य निकल आए, अब शून्य के बाद हमें क्या निकालना है बच्चों, इन शून्य इनके गुणांकों के बीच में संबंध की जांच और करना बच्चों, है ना। तो चलिए अब हम इसके संबंध की जांच करते हैं, जांच करने पर जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसका एक फॉर्मूला होता है ना, जिसके सूत्र बोलते हैं, क्या होगा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है बच्चों, माइनस b बटे ए बराबर माइनस x का गुणांक, माइनस x गुणांक बटे क्या है बच्चों बताओ, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर गुणांक, है ना बच्चों, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, शून्य का योग बराबर
शून्य का योग करो बच्चों, क्या होगा बताओ शून्य का योग? शून्य का योग हो जाएगा आपका 4 प्लस, तो इनका अपन रखें क्या हो जाएगा बताओ? 4 प्लस, अब चूंकि ये क्या है माइनस, बराबर माइनस माइनस बी का मान कितना है बच्चों? बी है ना, माइनस भी आ गया बी। आप देखो अपन ने मान निकाला था, बी का मान कितना है आपका? भाई आपका था जो ए बराबर कितना था बच्चों? ए बराबर 1 था, बी बराबर था आपका -2 और सी बराबर था -8। ये थे वैल्यू है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम माइनस, तो ये पहले से लगा हुआ है, बी का मान कितना रख देंगे? -2, ब्रैकेट में -2 लिख देंगे और बटे में ए की वैल्यू कितनी है? 1 बराबर, ये आपको ऐसे लिखना है -x का गुणांक, -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, है ना बच्चों। ये वही का वही आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ बराबर लगाते हैं। तो क्या हो गया? 4, चलो इसमें से हम आप डायरेक्ट कर सकते हो बच्चों, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है ना, तो चलो कर ही लेते हैं। 4 की जगह 4 प्लस माइनस का इंटू माइनस होता है, बराबर है ना, माइनस का इंटू माइनस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 1 का भाग लगाओगे तो भी वो कितना आएगा बच्चों? चलो मैं लिख ही देता हूँ, अभी फिलहाल वैसे लिख रहा हूँ। और ये हमारा वही का वही जाएगा, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, है ना बच्चों। ये तो वही हो जाएगा। फिर चलिए 4 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे बच्चे 2, बराबर 1 का भाग 2 में दोगे तो 2 ही आएगा, है ना बच्चों। और ये आपका वही का वही जाएगा, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, ये बच्चों वही का वही जाएगा, है ना। तो ये हमारा ये बराबर आ गया, देखो है ना, -x का गुणांक है ना, बटे किसका बच्चों? x स्क्वायर का गुणांक। तो -x का गुणांक तो आपको वही आ गया, ये भी -2 है, माइनस ये कितना आएगा? माइनस यहाँ रखोगे तो भी 2 बटे, है ना, x का गुणांक कितना? 1 का जाएगा, अर्थात ये हमारा इक्वल आ गया। चलिए अगला है हमारा मूलों का गुणनफल, है ना, शून्यकों का गुणनफल। चलो गुणनफल कह सकती हो या गुणन कह सकती हो या गुणा कह सकती हो, है ना। बराबर ये क्या होता है बताओ? c बटे a, है ना बच्चों। और बराबर यहाँ पे आपका आ जाएगा अचर पद, क्या है बच्चों? अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, है ना बच्चों, ये हो जाएगा। चलिए तो शून्य गुणनफल का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे गुणनफल कितना हो जाएगा? शून्य कौन कौन से अपने? शून्य के 4 और ऋण 2, तो इनका गुणनफल मतलब इनका गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणा ऋण के 2 बराबर c का मान कितना बच्चों? यहाँ पे -8, है ना बच्चों, और a का मान कितना? 1 बराबर, इसको आप ऐसे लिख दोगे अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। ये तो वही का वही चलेगा बच्चों, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दूनी 8, खाई जाने बेटा माइनस के बच्चों, और 1 का भाग -8 में लगाओ तो -8 ही आएंगे। और इस तरह से जी अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, है ना बच्चों। तो इस तरह से ये हमारा जांच क्लियर हो गई कि ये सभी युगफल आ रहे हैं ना बच्चों। इधर योग भी युगफल आ रहा है, बराबर आ रहा है, उधर हमारा शून्य का गुणनफल भी बराबर आ रहा है। इस तरह से हमारे ये इनकी शून्यों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की जांच भी हो गई बच्चों, और हमने शून्य निकाल भी लिए, है ना। तो यही प्रोसेस है, बिल्कुल सेम यही जैसा है। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। तो आप आगे के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं बच्चों, ये प्रश्न नंबर 1 का मैंने पहला कर दिया है, इसका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे ही है, तीसरे तक ऐसे ही है, चौथा पांचवा थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं बताऊंगा आगे, अपन करेंगे इनको, लेकिन कोई बात नहीं है। आप तो इनको दोबारा से करिए, इसको दोबारा से करिए, है ना। और अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, मैं आगे के क्वेश्चंस मैं ही सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू बच्चों।